हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टुडेस क्लास। लास्ट क्लास में हमने एक्सरसाइज 3.2 तक सॉल्व किया था। मेक श्योर वो वीडियोस जाकर देख लो और प्लेलिस्ट में आपको बाकी वीडियोस भी मिल जाएंगे चैप्टर्स के। ठीक है, चलो नेक्स्ट हमारा पॉइंट है फ्रॉम टेक्स्ट बुक एनसीईआरटी 3.4 अलजेब्रिक मेथड ऑफ सॉल्विंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। अभी तक हमने देखा था कंडीशन, देखा था कब लाइंस पैरेलल होते हैं, परपेंडिकुलर इंटरसेक्टिंग होते हैं और कोइंसिडेंट होते हैं, उसके कंडीशंस देखे थे, कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट देखा था, और सॉल्विंग लीनियर इक्वेशंस बाय यूजिंग ग्राफिकल मेथड ये भी देखा था, कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स भी देखे थे। अब हमको लीनियर इक्वेशंस को अलजेब्रिकली कैसे सॉल्व करोगे, अलजेब्रिकली मतलब कुछ एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन ऑपरेशंस परफॉर्म करके कैसे सॉल्व करोगे। तो उसमें फर्स्ट मेथड आ रहा है आपका, फर्स्ट देखो 3.14 का फर्स्ट मेथड आ रहा है सब्स्टिट्यूशन मेथड। वैसे तो हम कर चुके हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड, इसमें कुछ नहीं करना है, हिंट याद रखना है कि क्या करना है, कन्वर्ट एनी इक्वेशन इन वन वेरिएबल एंड पुट इन सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, मतलब एक को कन्वर्ट करो दूसरे में रख दो। चलो अभी समझ में आएगा। हम एक्सरसाइज 3.3 के फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व भी कर लेते हैं और ये मेथड समझ भी लेते हैं, दोनों काम हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए एक्सरसाइज 3.3 से शुरुआत करते हैं। फर्स्ट इजी है, आप सॉल्व करोगे। देखो सेकंड में बताता हूँ सॉल्यूशन। सो फर्स्ट इज होमवर्क फॉर यू। सेकंड, पहले तो इक्वेशन जो दिया होता है ना उसको पहले लिख लेना चाहिए। ये इक्वेशन 1 आ गया और इक्वेशन 2 s/3 प्लस t/2 इक्वल टू 6। हमेशा स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो, मतलब एक तरफ वेरिएबल और एक तरफ कांस्टेंट, ऐसे ही लिखो जब आपको अलजेब्रिकली सॉल्व करना हो। ठीक है, तो इसको अभी मैं इक्वेशन 2 नहीं दे रहा हूँ, इधर देखो स्टैंडर्ड फॉर्म में। अपॉन में आपको दिक्कत होगी, इसलिए आप क्या करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, s प्लस 3t अपॉन 3 2 6 इक्वल टू 6। ये 6 इधर जाएगा तो क्या आ जाएगा, 2s प्लस 3t इक्वल टू 6 6 36। ये इक्वेशन 2 हो गया। समझ गए, क्लियर, पक्का समझ आएंगे। अब चाहो तो इसको प्रॉपरली एक के नीचे एक यहाँ से स्टार्ट करते, यहाँ से लिखना। चलो इसको मैं सब उठा कर रख देता हूँ। अब लिखोगे कैसे, ऐसे लिख लेते। ठीक है, अब फर्स्ट मिल गया, सेकंड मिल गया। अब फर्स्ट को फ्रॉम इक्वेशन 1 ऐसे लिखो, फ्रॉम इक्वेशन 1। क्यों, क्योंकि फर्स्ट इक्वेशन एक वेरिएबल में कन्वर्ट करना एकदम सिंपल है, कैलकुलेशन भी इजी हो जाएगा। एस इक्वल टू निकाल लेते हैं, टी इधर भेज देंगे, ये सिंपल है ना। एस इक्वल टू क्या आएगा, 3 प्लस टी, ये इक्वेशन 3। एक वेरिएबल में जैसे आप कन्वर्ट करो उसको इक्वेशन नंबर 3 कर दो। एक वेरिएबल के एक साइड में, मतलब एक वेरिएबल हो जाए, लेफ्ट हैंड साइड में एक वेरिएबल, राइट हैंड साइड में बाकी के टर्म्स। ठीक है, अब इसको पुट कर दो, पुट इक्वेशन 3 इन, किस में रखोगे, जिससे आया है उससे नहीं रखना है। ये 3 बना किससे था, 1 से बना था, 1 में मत रख देना। कुछ बच्चे ये गलती करते हैं, 1 से निकाला 1 में रखोगे, ऐसा मत करो। किस में रखना है, सेकेंड, है ना, वही तो बोला तुमने, तो रख दो। क्वेश्चन देखो, एस के लिए जगह छोड़ दिया, बाकी के सब लिख देते हैं, है ना। एस की वैल्यू क्या है, लिखो 3 प्लस टी, सही है। अब मल्टीप्लाई करो, 2 3 6, 2 इंटू टी 2t प्लस 3t इक्वल टू 36। सिंपल है। अब इस 6 को राइट हैंड साइड में भेज दो, ये कितना हो जाएगा, 5t इक्वल टू 36 माइनस 6। समझ में आया, तो ये बन गया 5t इज इक्वल टू 30। 5 से डिवाइड कर दो बोथ साइड, कितना आ जाएगा, t इज इक्वल टू 6। सिंपल है, नहीं समझाया तो देखो, 5 1 5, 5 6 36, ऐसा करके। तो t की वैल्यू मिल गई। अब पुट कर दो, पुट t इक्वल टू 6 इन, किस इक्वेशन में पुट करोगे, जो सिंपल है। s इक्वल टू आप निकाल चुके हो ना थर्ड में, इसमें रखो हमेशा। चाहते तो फर्स्ट सेकंड में भी रखो, पर कैलकुलेशन बढ़ जाएंगे, 3 में रखो ना। इन इक्वेशन 3 s इक्वल टू क्या है आपका, t प्लस 3 है, आके ना,
टी प्लस थ्री, थ्री प्लस थ्री एक ही बात है ना। तो रखो टी की वैल्यू कितना है 6 प्लस 3, तो एस क्या मिल गया फिर आपको 9, इसको भी ब्रैकेट कर लो, सिंपल है। Therefore, solution of given equation is s equals to 9 and t equals to 3। ये फाइनल आंसर को हमेशा हमने ब्रैकेट करना चाहिए। बस सिंपल, क्लियर है। सिर्फ याद क्या रखना है, यहाँ पर दो चीजें याद रखनी है। स्टैंडर्ड फॉर्म में लाओ, स्टैंडर्ड फॉर्म में मतलब डिनोमिनेटर में आपको ऐसा नंबर ना दिखे। कर सकते हो वैसे भी, बट वो फिर डिफिकल्ट होता है, कॉम्प्लेक्स होता है कैलकुलेशन, इसलिए मैंने बोल दिया पहले उसको कर लो ना कन्वर्ट स्टैंडर्ड फॉर्म में। और जो भी इक्वेशन वेरिएबल में, एक वेरिएबल में मतलब लेफ्ट हैंड साइड में एक वेरिएबल रह जाए, बाकी का दूसरा वेरिएबल कांस्टेंट राइट हैंड साइड में आ जाए, एक वेरिएबल में कन्वर्ट करना। जो भी इक्वेशन आपको इजी लगता हो वो करो। अब यहाँ मुझको 1 एकदम इजी लग रहा था, टी को सिर्फ भेजना था, इसलिए मैंने उसको किया। आपको यहाँ करना होता तो आप क्या करते, पहले -3t इधर डालते, फिर 2 से डिवाइड करते, फिर जब पुट करोगे तो फिर से फ्रैक्शन के कैलकुलेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो गए, या एलसीएम लगाओगे तो एलसीएम मेथड लग जाएगा, तो कैलकुलेशन थोड़ा लेंदी हो जाता है ना। तो थोड़ा सा दिमाग लगा के पुट करना है ना। प्रैक्टिस करोगे तो ऐसा आएगा वो, ठीक है। फर्स्ट आपको करना है, सीधा सीधा रख दो। देखो ये सेकंड इक्वेशन होगा, x इक्वल्स टू 4 + y रख दो फर्स्ट इक्वेशन में, काम हो जाएगा। ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकंड इक्वेशन है, सिंपल है फर्स्ट, दैट इज होमवर्क। चलो इसी का अब आगे का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा फर्स्ट का थर्ड। देखो हमेशा सॉल्व करने से पहले किसी भी मेथड से आप सॉल्व कर रहे हो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स को, तो पहले देखना पड़ेगा ना आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आखिर ना। मतलब दोनों अगर इंटरसेक्टिंग होंगे लाइंस, बराबर है, यूनिक सॉल्यूशन होगा तो ही निकाल सकते हो। पैरेलल होंगे लाइन तो सॉल्यूशन आएगा ही नहीं आपका। इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा तो आप कितने लिखोगे, सही है। इनफाइनाइट सॉल्यूशन निकाल सकते हो, एक दो लिख कर बता देना ये सॉल्यूशन है करके, बस। ओके चलो पहले इक्वेशन लिख लेते हैं। 3x - y = 3, ये फर्स्ट इक्वेशन। 9x - 3y = 9, ये सेकंड इक्वेशन। आप देखकर ही बता सकते हो, इसको फर्स्ट को 3 से मल्टीप्लाई किया है तभी सेकंड बनाया ना, आखिर ना। मतलब कोइंसिडेंस लाइंस होने वाले हैं कि नहीं, आखिर ना। चाहो तो हमें लिखते हैं यहाँ पर a1 = 3, a2 = 9, b1 = -1, b2 = -3, c1 = 3, c2 = 9, ये c2 है, ठीक है। a1 है, ठीक है। मतलब ये a1/a2 = b1/b2 = c1/c2 आने वाला है, हाकि ना। अब वो लिख लेना, a1/a2 1/3, b1/b2 1/3, c1/c2 1/3। मतलब ये लाइंस क्या है, ये लाइंस आर कोइंसिडेंट। मतलब ये क्या होगा, कितने सॉल्यूशन आने वाले हैं, देयरफॉर इनफाइनाइट सॉल्यूशन एग्जिस्ट। अब एक आध दो सॉल्यूशन आपको चाहो तो निकाल लो। इक्वेशन क्या है आपका, 3x - y = 3, राइट, फर्स्ट वाला। अब कोई x की वैल्यू रख दो, x = 1, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये इधर 0 आ जाएगा ना, सही है। फिर अगर मैंने y 0 रख दिया, चलो y अब x 0 रख दिया, तो अगर x 0 रख दूं तो y कितना हो जाएगा, ये 0 हो गया, y = -3 हो जाएगा। ये एक सोल्यूशन हो गया, है कि नहीं। ये फर्स्ट, सेकंड एंड सो ऑन सॉल्यूशंस मिलते जाएंगे आपको। ये तो मैंने आपकी सहूलियत के लिए बताया है। जैसे इनफाइनाइट सॉल्यूशन लिखकर एक आध दो सॉल्यूशन हम लिख दें तो अच्छा है, ठीक है, समझ गए। यहाँ लिख देना सम सॉल्यूशंस आर सम सॉल्यूशंस आर x = या इफ देन लिख देना, सही है। इसको ब्रैकेट कर लेना बस, और क्या है।
अब वो तो आपकी इच्छा है, 2-3 कम से कम 2 तो भी आंसर लिखना चाहिए हमने, ठीक है। ये हमारा आंसर हो गया, सिंपल। चलिए फोर्थ के ऊपर जाते हैं फिर। अब बच्चों को प्रॉब्लम होता है, डेसिमल देखकर डर जाते हैं, अरे बाप रे डेसिमल दिख रहा है, उसको क्या ऐसे करेंगे, है ना। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको, सबको नीचे भेज देते हैं, उसको नीचे 0.2 0.3 पॉइंट, ठीक है। चलिए फोर्थ वाला हमारा सॉल्यूशन। देखो पॉइंट में डरने की जरूरत नहीं है, हमको ये तो समझ में आ रहा है देख कर ही कि एक ही डिजिट के बाद डेसिमल है सब जगह पर, है ना। तो फर्स्ट वाला लिखो पहले 0.2x, हमेशा जो गिवन है वो तो लिखना पड़ेगा ना आपको। इसको मैं लिख सकता हूँ 2/10x, हाँ कि ना, डेसिमल हटा रहे हो ना, 3/10y इक्वल्स टू 13/10, सही है, समझ में आ रहा है। बट ये कब करोगे, जब एक ही डिजिट के बाद है, मतलब सेम डिजिट्स के बाद है। वैसे तो कर सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं आएगा आपको। हमेशा डिजिट्स डेसिमल है, पहले उसको जितने डिजिट्स के बाद है उतने 1 पे 0 लगा के लिख दो अपॉन में, ठीक है। अब देखो बेस सेम है ना यहाँ पे दोनों में, तो ये आ जाएगा 2x प्लस 3y अपॉन 10 विच विल बी इक्वल टू 13/10। ये 10 कैंसिल हो जाएगा आपका, फिर बचा के आपका फर्स्ट इक्वेशन क्या आ गया, 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 13, दिस विल बी योर इक्वेशन 1। G1 से स्टार्ट किया हमने, सेकंड क्या दिया आपको 0.4 0.5 2.3, लिखो 0.4 0.5 2.3, सही है। फिर से सेम केस यहाँ पर चलेगा, 4/10x 5/10y 23/10, बेस सेम है, फिर से 4x प्लस 5y अपॉन 10 इक्वल्स टू 23/10, 10 कैंसल। सेकंड इक्वेशन मिल चुका है हमको, क्या मिला है समझ। अब आपकी सहूलियत के लिए हम पूरा वापस नहीं लिखते, इसको नीचे उठाकर लाता हूँ, आप मत लाना, फिर से लिखना। ये इक्वेशन 1 है, ठीक है, समझने के लिए एक जगह पर रख रहे हैं हम इसको, ठीक है। अब किसी भी एक इक्वेशन को x इक्वल टू या y इक्वल टू के फॉर्म में लिख दो। किसको करते हो, इसको कर दो, फ्रॉम इक्वेशन 1 इक्वेशन लिखा आपने, ठीक है। चलो 2x इज इक्वल टू, पहले 3y राइट में भेज दिया, ये आएगा -3y, फिर 2 से डिवाइड कर दिया तो x मिल जाएगा आपको 13 - 3y बाय 2, ये मिला आपको इक्वेशन नंबर 3। चाहो तो ब्रैकेट कर लो, सबको चाहो तो ब्रैकेट कर लो, इनको भी चाहो तो कर लो, ज्यादा ब्रैकेट क्या करोगे, ठीक है। अब पुट इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 2, क्योंकि 3 बना है 1 से तो 2 में रखेंगे, तो 2 इक्वेशन जब भी है, जो भी जिसमें पुट करो ना पहले उसको लिख लेना चाहिए, और आपको नहीं लिखना है तब भी चलेगा, बट गलती ना हो इसलिए हमें लिखना चाहिए। चलो 4 लिख दिया मैंने, रखो वैल्यूज, x की वैल्यू कितनी है 13 - 3y अपॉन 2, देखो 2 2 ज़ा 4 कटा, देखो इसलिए मैंने रखा था। आपका कैलकुलेशन अच्छा होगा तो आपको पहले समझ में आ जाएगा आने वाला क्या उधर कटने वाला है, इसलिए आप वैसे रखा। अब 2 से अंदर मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा 26 - 6y प्लस 5y इज इक्वल टू 23, ये आएगा -y, ये 26 राइट हैंड साइड में चला जाएगा, कितना आ जाएगा 23 - 26, फिर क्या आएगा आपका, ये आया -y इज इक्वल टू -3, माइनस माइनस कैंसिल, तो आपको y मिल चुका है कितना 3। अब अगर y की वैल्यू मिल गई है तो बस 14 इक्वेशन 3, इक्वेशन 3 क्या था आपका, x इक्वल टू 13 - 3y/2, 13 - 3y/2, सही है। रखो y की वैल्यू, कितना है y का वैल्यू आपका
3। तो आंसर क्या आएगा फिर 13 माइनस ये 3 3 जा 9/2। 13 माइनस 9 कितना होता है 4/2। तो आंसर कितना है x की वैल्यू 2। सिंपल है, इसको भी ब्रैकेट कर लो। Therefore, solution of given linear equations in two variables is x equals to 2 and y equals to 3। इसको ब्रैकेट कर लो। देखो कितना सिंपल है। सिर्फ डरना नहीं है क्वेश्चन आने के बाद कि वे डेसिमल है, तो दिमाग शांत रखो और सॉल्व करके रखोगे पहले से, तो आपको थोड़ा बहुत हेल्प होगा, है ना। देखो कितना सिंपल था। कोशिश करो इक्वल टू के नीचे इक्वल टू आए, है ना, तो थोड़ा अच्छा दिखता है। सिंपल है। और वैल्यू सेटिस्फाई हो रही है देखना है आपको। एक्स की यहाँ रुक के देखना है 2, ये 3 रख के देखो 1.3 आ रहेगा। दोनों सेटिस्फाई कर रहे क्वेश्चन को, ना कि जो आपने निकाला है। हो सकता है कभी आप गड़बड़ कर दो, तो गड़बड़ करने की वजह से आंसर भी गड़बड़ आया था, बस सेटिस्फाई हो रहा था इधर। बट ये नहीं, जो क्वेश्चन दिया है उसमें पुट करके देखो, वो सेटिस्फाई अगर हो रहा है इक्वेशन तो आपका आंसर सही है, नहीं हो रहा है तो नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए 5th क्वेश्चन। बच्चे इसमें फिर से डरते, मैं बार बार नहीं लिखता हूँ इसको, डायरेक्टली क्वेश्चन 1 लेता हूँ, इसको क्वेश्चन 2 ले लेता हूँ। आप डायरेक्टली लिख लेना सॉल्यूशन आपका 5th, सॉल्यूशन 5th। ठीक है ना, क्वेश्चन फिर से लिख के लिख लेना, कुछ नहीं करना है। फिर से x के फॉर्म में निकालो, फ्रॉम इक्वेशन 2 कर लेता हूँ। देखो सब्सट्रैक्शन है, इधर भेजना इजी इसलिए कर लेते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 2 क्या आएगा √3x। इसको अगर इधर भेज देंगे राइट हैंड साइड में तो क्या आ जाएगा, माइनस का प्लस हो जाएगा। फिर √3 डिवाइड कर दोगे तो x क्या आ जाएगा √8/√3 इंटू वाई। सही है, ये आपका बन गया इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन नंबर 3 पुट इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 1, क्योंकि 3 2 से आया है, वापस से 2 में मत रख देना। तो ये क्या है √2x प्लस √3y। फिर से चाहो तो लिख लो √2x प्लस √3y इक्वल टू 0। ये है ना आपको इक्वेशन फर्स्ट। अब रखो x की जगह पर √2, x की वैल्यू √3 इक्वल टू 0। रखो क्या है √8/√3y। सही है, कितना आ जाएगा देखो √2 इंटू √8/√3 इंटू वाई, ऐसा दिखेगा ना, प्लस √3y इक्वल टू 0। अब ये आना चाहिए आपको, ये कैसे करोगे देखो मैं साइड में बताता हूँ। √2 √8 को कैसे लिख सकते हो आप 4 इंटू 2, फिर स्क्वायर रूट ऑफ 4 दोगे, स्क्वायर रूट ऑफ 2 दोगे। ये स्क्वायर रूट ऑफ 2 तो बाहर से चलते ही आ रहा है। बताओ स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2 कितना होता है। चलो अगर आपको ऐसा ना समझ में आए तो और इजी कर लेते हो। ऐसे तो ये 2 आएगा और √4 2 आएगा, 4 आने वाला है। वैसे तो आप देखकर भी बता सकते हो, ये समझो। या तो देखो स्क्वायर रूट है तो साथ में ला लोगे ना इसको, 2 इंटू 8 जैसे स्प्लिट करते हो तो साथ में भी तो ला सकते हो। पहले समझिए हमको, इसलिए हम ये वाला कैलकुलेशन कर रहे हैं। इतना स्टेप्स वैसे बढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ती। तो ये √16 हो गया। बताओ ये √3 इधर मल्टीप्लाई करोगे ना, तो ये √3 इंटू √3 कितना होता है √3 का स्क्वायर वाई अपॉन √3। पता है ना, चाहो नहीं समझो तो 1। देखो 1 इंटू दिस √3 इंटू दिस √3 इंटू 1 लिख दिया। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन आना चाहिए आपको। √16 कितना होता है 4y। √3 का स्क्वायर कितना होता है 3y। ये √3 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा 0 को, तो 0 बन जाएगा ना। ये कितना हो गया 7y इक्वल टू 0। तो y क्या मिल गया आपको 0। सिंपल है। वैसे तो आंसर ही देखकर समझ में आ जाता है। देखो मैं बताऊंगा, आप पुट कर दो, पुट इन इक्वेशन 3
इक्वेशन 3 क्या है आपका, x इक्वल टू √8/√3 इंटू वाई, √8/√3 इंटू वाई। वाई की वैल्यू क्या है आपकी, रखो 0 रख दोगे अगर आप, तो x भी तो 0 आएगा ना, सही है। सॉल्यूशन मिल गया फिर आपको, x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 0। अब लिख लेना वो, ठीक है। सॉल्यूशन ऑफ द गिवन लीनियर इक्वेशन आर x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 0। कभी भी याद रखो, जब भी कांस्टेंट एब्सेंट हो किसी भी लीनियर इक्वेशन में, ये हमारा स्टैंडर्ड इक्वेशन है ना, कांस्टेंट ना रहे, मतलब ax प्लस by इक्वल टू 0 इस टाइप से रहे, तो याद रखो हमेशा वो लाइन ओरिजिन में से पास होगी। अब ओरिजिन में से पास होगी मतलब देखो ये भी ओरिजिन में से हो रही है, ये भी ओरिजिन में से हो रही है, तो कॉमन पॉइंट तो ओरिजिन ही होगा ना। मान लो ऐसी होगी ना ऐसी होगी, तो कॉमन पॉइंट ओरिजिन ही हुआ कि नहीं। सॉल्यूशन दोनों ओरिजिन में से जा रही है, तो उनका कॉमन सॉल्यूशन तो 0,0 ओरिजिन है, इसलिए हमको पहले से पता था। अगर आपको कॉन्सेप्ट ध्यान में हो तो आप डायरेक्टली कर लोगे। अगर ये क्वेश्चन एमसीक्यू में आता तो डायरेक्टली आप 0,0 ऑप्शन टिक कर देते, इतना थोड़ी सॉल्व करना पड़ता आपको, राइट। तो जिन बच्चों को ये टॉप कॉन्सेप्ट याद रहेगा कि कांस्टेंट एब्सेंट है, ओरिजिन में से जाती है, ये भी ओरिजिन में से जा रही है, सेकंड भी ओरिजिन में से जा रही है, मतलब कॉमन सॉल्यूशन तो ओरिजिन हो गया। ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, 0,0। ऑप्शन में आपको 0,0 देंगे, ओरिजिन नहीं देंगे, ठीक है, क्लियर। चलिए 6, तो हमने अभी बार बार कहा है फर्स्ट वाले को क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, क्या होगा, फर्स्ट वाला मैं आपको आधा सॉल्व करके दे रहा हूँ, आधा आप कर लेना, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा 9x, ये होगा आपका -10y 6 इक्वल टू -2, ये 6 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो फर्स्ट इक्वेशन क्या बन जाएगा आपका, 9x - 10y इक्वल टू -12, दिस विल बी इक्वेशन 1, ठीक है। सेम इधर 2x 3y अपॉन 6, बट इधर राइट हैंड साइड में अपॉन में 6, सेकेंड इक्वेशन मिल गया आपको। किसी भी इक्वेशन में कन्वर्ट कर लो, ये वाला इजी लग रहा है थोड़ा सा, है ना, और 9 भी आएगा डिवाइड में, तो यहाँ 3 है तो कट देगा उससे, तो सिंप्लीफाई होने में इजी हो जाएगा। क्या हुआ ये, x इक्वल टू -12 प्लस 10y अपॉन 3, इक्वेशन 3, इसको पुट कर देना इधर, सॉल्व करना, ठीक है, x और y। दिस विल बी होमवर्क फर्स्ट एंड दिस लास्ट 6th इज होमवर्क फॉर यू, वो आधा मैंने सॉल्व भी कर दिया, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं, तब तक के लिए वर्क हार्ड, सी यू नेक्स्ट क्लास, थैंक यू।